हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 8 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। ये भी आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फ़र्क है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है x+5 का होल स्क्वायर -4 इंटू x+5। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन ऐसा दरअसल है नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, मैंने आपको देखने के लिए सिखाया था, देखना क्या होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ क्या साइन है? माइनस का। कैसे इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हो, इस पर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं। तो देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, इसमें कितने सारे टर्म हैं, कितने सारे पद हैं। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि माइनस के इस साइड एक टर्म और माइनस के इस साइड दूसरा टर्म को आपने पकड़ लिया। अब समझिएगा, इसको मैंने आपको देखने के लिए बताया था। जैसे अगर कहीं पर लिखा रहता है 4 इंटू x+5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये 4 इंटू में है x+5 ऐसा। और ये तो दूसरा टर्म मैंने आपको समझाया। ये जो पहला टर्म है x+5 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर का मतलब आप सब जानते हो। 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 5 इंटू 5। 6 का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 6 इंटू 6। उसी तरीके से x+5 इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? x+5 इंटू x+5 क्या होगा? x+5 इंटू x+5। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं इस क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए x+5 का होल स्क्वायर, दरअसल ये इसको देखना ऐसे चाहिए। ये लिखा हुआ है ऐसे, x+5 इंटू x+5 -4 इंटू x+5। इसको कैसे देख रहे हो? ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है। अगर मैं इस सवाल को बनाने के लिए बोलूं तो सबसे पहले देखिए x+5 यहां भी है और x+5 यहां भी है। बताइए दोनों में कॉमन ले सकते हैं या नहीं? मैंने क्या बताया था, फैक्टराइजेशन किस मेथड से करना है उसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, कॉमन मेथड, क्योंकि कॉमन लेके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+5 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, इस वजह से दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मैंने आपको बहुत सारा कॉमन लेने के लिए बता चुके हैं। तो देखिए x+5 मैंने क्या लिया? कॉमन। देखिए पहले एक नंबर कॉमन होता था, एक वेरिएबल कॉमन होता था, या दोनों कॉमन होता था, लेकिन अब एक पूरा एक्सप्रेशन, पूरा व्यंजक कॉमन आ रहा है, और ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए x+5 मैंने ले लिया कॉमन। करना क्या है, जिस टर्म से आपने x+5 लिया है कॉमन, उसमें कर दीजिए आप डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड, एक बार मैं फिर से बताता हूं, वैसे तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। देखिए पहला टर्म क्या है, x+5 इंटू x+5 है ना। इसमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? तो कॉमन क्या है? कॉमन है ये, यही है ना कॉमन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यही है कॉमन। तो कॉमन जो है उससे हम लोग करते हैं डिवाइड। बताइए ये पूरा ब्रैकेट, ये एक पूरा ब्रैकेट x+5, ये एक्सप्रेशन कट चुका है, बचा क्या? x+5। तो हम क्या करेंगे, उस x+5 को यहां लिखेंगे, क्योंकि कॉमन से फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने के बाद जो भी आता है हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। और ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, कुछ इस तरीके से x+5। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इस वजह से मैं क्या करता हूं, इस ब्रैकेट को चेंज करके कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं। देखिए इस तरीके से, ये भी ब्रैकेट ही है। तो x+5, अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? सेकेंड टर्म है हमारा 4 इंटू x+5। इसमें डिवाइड करना है, किससे करना है डिवाइड? कॉमन क्या है हमारा? x+5, उससे डिवाइड करना है। तो x+5 से करना है डिवाइड। तो देखिए डिवाइड कर दिए हैं, बचा क्या? 4।
तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव दिख रहा है ना, लेकिन ये होगा नेगेटिव। कैसे? मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन सहित लिखते हैं। कैसे? सेकेंड टर्म जो आपने लिखा यहाँ पर 4 × x+5, इसका साइन तो है नेगेटिव में, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पॉजिटिव, तो हमको साइन सहित लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ साइन सहित लिख दिया हूँ। अब बताइए, ये +4 यहाँ पर मैं लिखूँ या -4 लिखूँ? तो -4 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर -4 लिखूंगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, तो मैंने -4 इस तरीके से लिख दिया। आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा करके हम लोग, मैं बता ही देता हूं, x+5 को ऐसे ही मैंने लिखा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है लिखा हुआ? x+5 -4 है, तो -4। अब बताइए, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कर दे रहा हूं मैं। x+5 इंटू यहाँ x है तो x, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो +1 आएगा। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान था। करना क्या था हमको? सिर्फ समझना था इस x+5 के होल स्क्वायर को, जो कि मैंने यहां पर और अच्छे से लिख के दिखाया है। उसके बाद इस सेकेंड टर्म जो कि हमारा है 4 × x+5, इसको भी अच्छे से समझना था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसको देखना कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म से जो सेम था, चाहे वो एक नंबर या हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर तो एक्सप्रेशन मैच किया है, क्योंकि x+5 यहां भी है और x+5 यहां भी है। तो मैंने x+5 पूरा एक एक्सप्रेशन ही कॉमन ले लिया। ये है हमारा कॉमन। और जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो x+5 से फर्स्ट टर्म है कितना? x+5 का होल स्क्वायर बोल दो या फिर x+5 × x+5 बोल दो। फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन से डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या? डिवाइड करने के बाद x+5 मैंने लिख दिया x+5। ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने के बाद आया है x+5। उसके बाद सेकेंड टर्म कितना है हमारा? -4 × x+5, साइन सहित हम लोग लेंगे। तो -4 × x+5 डिवाइड करना है किससे? कॉमन क्या है हमारा? x+5। इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन कट किया, और यहां बचा है -4, तो मैंने -4 लिख दिया। -4 कहां से आया? तो सेकेंड टर्म में कॉमन से डिवाइड करने के बाद आया है। उसके बाद मैंने देखा कि यहां भी 4 है, यहां 5 है। अगर मैं इसको खोल दूं, ओपन कर दूं, तो ये 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि सेम टर्म है ना इसके अंदर, क्योंकि 5 भी एक नंबर है और 4 भी एक नंबर है। तो जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ -4 है, तो मैंने -4, 5 में से 4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि +1 आया है। तो मैंने इस तरीके से इसका आंसर ले आया है। बताइए ये समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, इसको और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 3 × a - 2b का होल स्क्वायर -5 × a - 2b। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, मैं यहां लिखता हूं, x+5 का होल स्क्वायर -4 × x+5। यही है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए 10 और 11 में क्या डिफरेंस है? यहां x+5 का होल स्क्वायर आप समझ चुके हैं, इसका मतलब x+5 × x+5 है। जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 × 5, 2 बार। उसी तरीके से a - 2b, और पीछे नंबर है 3 पर तो कोई पावर है नहीं, ये 2 वाला जो पावर है वो a - 2b एक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखना सिखाऊं कि इसको कैसे देखोगे, तो देखिए ये सेकेंड टर्म है, ये तो समझ चुके हो कि 5 × a - 2b है। तो ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? देखो मैं इसको ऐसे सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है इसको, कि आप कंपैरिजन कर पाओ।
इसको भी मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये पहले वाला है। चलिए, तो देखिए ये जो 3 इंटू ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर? a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो जिसका होल स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इसका मतलब देखिए क्या होता है, 3 इंटू ए माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b, ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब यही है ना। तो जब मैंने देखा कि a माइनस 2b एक बार, फिर a माइनस 2b दूसरा बार यहां पर लिखा हुआ है इसी टर्म में, और a माइनस 2b यहां भी है, तो बताइए इससे हम लोग a माइनस 2b और a माइनस 2b दोनों से कॉमन ले सकते हैं या नहीं? बताइए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको एक बार लिख लो, दिमाग में क्या करना है, यहां लिख लो, जब समझ जाओगे तो डायरेक्ट कर लेना। तो a माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b, इस तरीके से मैंने 2 बार लिख लिया है। अगर डायरेक्ट समझ गए हो तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं समझे हो तो ऐसे करके लिख लो। उसके बाद है -5 इंटू ए माइनस 2b। चलिए, तो इस तरीके से लिख लिया हूं मैं। अब देखिए करना क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म में a माइनस 2b 2 बार है और यहां है एक ही बार। मैंने क्या बताया था, जैसे अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हो किसी टर्म में और किसी दूसरे टर्म में एक्स क्यूब लिखा हो, तो मैंने बताया था कि आप दोनों में से वेरिएबल कॉमन लोगे क्या? वेरिएबल क्या कॉमन लोगे? तो मैंने बताया था जैसे ये दोनों सेम वेरिएबल है, इसका मिनिमम पावर कितना है? 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे। उसी तरीके से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख करके a माइनस 2b एक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर पावर 2 है, और एक एक्सप्रेशन यहां भी है a माइनस 2b और इसका पावर 1 है, नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है। तो पावर 1 वाला मैं कॉमन लूं या पावर 2 वाला मैं कॉमन लूं? देखिए समझिएगा, मैं बता रहा हूं, इसको मैं अपने मन से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। a माइनस 2b का मान लीजिए पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म में a माइनस 2b का पावर 3 है। तो बताइए कि मैं दोनों में से कॉमन क्या लूं? पावर 4 वाला कॉमन लूं या पावर 3 वाला कॉमन लूं? तो मैंने बताया था कि मिनिमम पावर मतलब क्या है कि दोनों में से कम वाला पावर, मिनिमम पावर कौन सा है? मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर है 3, तो मिनिमम पावर वाला ही मैं कॉमन लूंगा। यहां भी वही काम करूंगा मैं। a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, यहां a माइनस 2b का पावर 1 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ a माइनस 2b ही कॉमन लूंगा, a माइनस 2b का होल स्क्वायर नहीं लूंगा कॉमन। तो मैंने कॉमन ले लिया a माइनस 2b, सिर्फ ये कॉमन है हमारा, और यहां है 3, यहां है 5, या इसको नहीं देखोगे तो इस लाइन को देख लो, यहां है 3 और सेकेंड टर्म में नंबर क्या है बाहर? 5। तो 3 और 5 में कॉमन कुछ आ रहा है क्या? नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 9 होता, 5 के प्लेस पे अगर 9 होता तो 3 और 9 में क्या कॉमन आएगा? नंबर में नंबर कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था, ये भी जैसे 3 है और 9 है, दोनों का HCF ले लो, पता चल जाएगा अपने आप की कॉमन आएगा क्या। तो पता चलेगा कि 3 हमारा कॉमन है, लेकिन वैसे यहाँ तो है नहीं। तो चलिए, अब ये जो मैंने a माइनस 2b लिया है कॉमन, क्या है ये? कॉमन। अब हम करेंगे डिवाइड, जिस 2 टर्म से मैंने लिया है ये कॉमन a माइनस 2b, उससे करेंगे अब हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है। कितना है फर्स्ट टर्म? तो देखो मैं यहां नीचे लिख दूं, चलो लिख देता हूं यहीं पर, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू ए माइनस 2b इंटू ए माइनस 2b, ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है, उससे डिवाइड कर रहा हूं मैं कॉमन। क्या है हमारा कॉमन? a माइनस 2b। डिवाइड कीजिए, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खत्म, डिवाइड हो गया, कट गया, बचा क्या? 3 इंटू ए माइनस 2b, ये बचा हुआ है। और इसको लिखना कहां है? इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू ए माइनस 2b।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो फर्स्ट टर्म था, डिवाइड करने के बाद इतना आया है, साइन सहित मैंने लिखा है, ये पर चेक कर लीजिए। ये जो 3 इंटू ए माइनस टू बी इंटू ए माइनस टू बी है, ये पॉजिटिव ही तो है, देख सकते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, कॉमन जो मैंने लिया है वो भी पॉजिटिव, मतलब ए माइनस टू बी के पीछे कोई साइन नहीं है, तो ए माइनस टू बी खत्म हो गया, 3 इंटू ए माइनस टू बी, 3 इंटू ए माइनस टू बी मैंने यहाँ लिख दिया। तो चलिए अब सेकेंड टर्म में करते हैं डिवाइड। देखिए अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट करो, नहीं समझ पा रहे हो तो रफ कॉपी में करना है ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे करोगे तो एक भी गलत भी नहीं होगा और सब 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 समझ में आएगा। अगर पहली बार बना रहे हो तो ऐसे करके बनाओ, मैं सजेस्ट कर रहा हूं ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओगे सब समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, -5 इंटू ए माइनस टू बी, -5 इंटू ए माइनस टू बी, ये सेकेंड टर्म है, किससे डिवाइड करना है बताइए। तो कॉमन क्या है हमारा, ए माइनस टू बी, तो चलिए ए माइनस टू बी से कर दे रहा हूं मैं डिवाइड। ये पूरा एक्सप्रेशन खत्म, बचा क्या, -5, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं -5, इस दो ब्रैकेट के अंदर मैंने इन दोनों को लिखा। तो देखिए ये देखिए जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसी के अंदर कोई दूसरा स्मॉल ब्रैकेट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो मैं हटाऊंगा नहीं, करूंगा इसको मैं करली ब्रैकेट बना दूंगा ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं, इसको मिटा करके मैं करली ब्रैकेट बना दे रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको चलिए अगर आप चलो देखो ध्यान से, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। अच्छा ये तो आप सीख चुके हो, कॉमन वहां पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, अब समझ जाओगे कि कॉमन क्या है, a माइनस टू बी, तो a माइनस टू बी। अच्छा एक बार ध्यान से देखिए, वैसे अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और अच्छे से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और चलिए हाँ चलिए कर दे रहे हैं a माइनस टू बी। अगर ये आंसर मिल गया है तो ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये ब्रैकेट मैंने यहां लिख दिया, करली ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, क्योंकि जब यही नहीं रहेगा अंदर में तो हम तो स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज करेंगे ना, ये वाला। चलिए देखिए, तो 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू टू बी -6b, और 3 से 5 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ इतना में ही होगा ना, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म इतना ही है, 3 इंटू ये इतना मैंने कर दिया, -5 है तो -5 लिख दिया मैंने। अब देखिए कोई डिवाइड या कोई कुछ हो रहा है तो आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। कैसे जाने कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, गुणनखंड निकल के आ चुका है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि गुणनखंड जब निकाल लोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई साइन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, पर देते कभी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक गुणनखंड या फिर एक फैक्टराइजेशन का फॉर्म होता है, इस तरीके से दिखेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक नया एक्सप्रेशन है, तो इतना इंटू इतना, मतलब a माइनस टू बी इंटू 3a माइनस 6b माइनस 5। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर हमको ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए। कैसे नहीं दिखना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसका क्या मतलब है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आप बनाते बनाते कुछ कभी अगर मिस्टेक से भी अगर ऐसा हो जाए a माइनस टू बी प्लस 3a माइनस 6b या -5, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। कैसे, मैंने बताया था ना कि इस फॉर्म में हमारा गुणनखंड होता है, लेकिन इसके बीच में तो मैंने प्लस दे दिया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं हुआ,
ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन साइन दे सकता हूं, ये चलेगा। तो बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। 10 और 11 दोनों में सिमिलैरिटी है, और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैं जब टर्म के बारे में पूछ रहा था कि बताइए कितने सारे टर्म हैं, तो आप क्या बता रहे थे, 2 टर्म। लेकिन यहां पर देखिए कितने सारे टर्म हैं। माइनस के इस साइड 1 टर्म, माइनस के इस साइड, ये नहीं कि यहां तक सिर्फ 6b, क्योंकि यहां प्लस है ना, क्योंकि प्लस और माइनस जो है एक दीवार का काम करता है, सेपरेट करता है हर एक टर्म को। तो इतना पूरा 1 टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये हमारा तीसरा टर्म। यहां तो 3 टर्म दिख रहा है, तो क्या करें अब बताइए। यहां है 2a प्लस 6b। अब बताइए हम इसको a प्लस 3b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। जैसे देखिए यहां है 3 और यहां है 6, यहां है 2। अगर तीनों टर्म में कॉमन लेना चाहें, जैसे हम लोग पहले लेते थे, तो अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें, सिर्फ नंबर की बात अगर मैं करूं, तो 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो तीसरा टर्म है वो तो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर आप 3 से 3 कॉमन लोगे, 3, तो 3 से ये डिवाइड होगा ही नहीं, बाकी तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वो तरीका नहीं यहां हम लोग अपना सकते हैं कि चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। बचा अब क्या, एक एक्सप्रेशन है a प्लस 3b। अगर यहां पर a प्लस 3b होता, अगर a प्लस 3b माइनस 3a इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर अगर ऐसा होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग इसको इस ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता। और अब हम क्या करते, a प्लस 3b यहां भी मिल चुका है और a प्लस 3b यहां भी मिल चुका है, तो हम क्या करते, a प्लस 3b कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में करेंगे डिवाइड, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो डिवाइड करने के बाद हमारा 1 आएगा पॉजिटिव में, तो 1 मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए सेकेंड टर्म है हमारा ये माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं a प्लस 3b से, तो ये 2 टाइम्स है, तो एक वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b, ऐसा कुछ ऐसा बचेगा अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा चीज, ऐसा एक्सप्रेशन यहां तो है नहीं, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे क्या लिखा है, आप देख के भी बता सकते हैं। जैसे यहां a है, यहां b है, अगर a प्लस b कुछ होता तो यही दोनों से कुछ बनेगा ना। तो देखिए हम लोग इसको उठा लेते हैं, 2a प्लस 6b, मैंने सिर्फ 2 टर्म उठाया। इससे बताइए क्या कॉमन लेके इस फॉर्म में बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं 2 कॉमन ले लूंगा और बचेगा यहां पर a और यहां पर 3b, दोनों टर्म में डिवाइड करने के बाद आया है a प्लस 3b। चलिए a प्लस 3b, तो a प्लस 3b तो हमको मिल चुका है, इन दोनों से बनाया जा सकता है। देखिए ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको घुमाया गया है। कैसे, देखिए यहां पर 2a प्लस 6b दे दिया गया है, मतलब ये ना दे के यहां पर दे देना चाहिए 2a इंटू ए प्लस 3b, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। दिया गया है कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 2a प्लस 6b, मतलब ये ना दे के ये दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, 2a प्लस 6b। लेकिन हम लोग उल्टा भी तो कर सकते हैं, इससे कॉमन लेके ऐसा कर लेंगे, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस। ठीक है,
तो चलिए यही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए ऐसा हम लोगों को करना, जैसे अभी मैंने बताया क्या कि ऐसा दिया हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों से कॉमन लेके इस फॉर्म में कर रहे हैं कन्वर्ट। ऐसा पहले हमको दिया जाता था, लेकिन अभी हमको ये गुना करके दे दिया है, ठीक है। तो कभी कभी आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए कि हमको ऐसा दिया रहेगा और हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जब जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी इसको इरेज करता हूं और यहां मैं कॉमन लेके बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ चुके हो कि अगर ऐसा होता तो हम लोग ऐसा करते और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अब ये 3 टर्म है लेकिन ये 2 टर्म मिला के मैं एक टर्म बना दूंगा। तो जब मैं ये दोनों से कॉमन लूंगा तब ऐसा होगा। तो जब मैं इन दोनों से कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन आएगा। तो अगर मैंने लिया है 2 ही टर्म से कॉमन, तो बताइए 2 ही टर्म में डिवाइड करेंगे ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2a में तो क्या आएगा, a, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, बचा a, प्लस तो प्लस। 2 से डिवाइड करेंगे 6b में तो 2 3 जा 6 और b है तो b। चलिए उसके बाद है -3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर। चलिए ये समझ नहीं आ रहा था पर ये तो समझ में आ रहा है। तो चलिए ये समझ चुके हो, अब तो आप कर सकते हो। कीजिए जल्दी से, एक बार मैं रुकता हूं, आप कीजिए जल्दी से। कर लिए, चलिए ठीक है। अब मैं a प्लस 3b ले रहा हूं कॉमन, मिनिमम पावर ही तो कॉमन लेना है इसका। a प्लस 3b का पावर 1, यहाँ पावर 2, तो पावर 1 वाला मैंने कॉमन ले लिया। अब करेंगे डिवाइड। जब मैं करूंगा फर्स्ट टर्म में डिवाइड तो बचेगा सिर्फ 2, डायरेक्ट मैं लिखूंगा अब 2, माइनस है तो माइनस, क्योंकि डिवाइड करने के बाद माइनस आएगा। a प्लस 3b से डिवाइड कीजिए, इसमें कर सकते हो, नहीं तो लिख के कर लीजिए, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पावर 2 है, a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, बचेगा a प्लस 3b 1 ही बार और 3 तो बचेगा ही। तो मैं लिखूंगा 3 इंटू a प्लस 3b। समझ में आया या नहीं? अगर करना हो तो ऐसे कर लो, -3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो। कॉमन है क्या हमारा, a प्लस 3b है हमारा कॉमन, तो डिवाइड कर लीजिए, आएगा इतना -3 इंटू a प्लस 3b। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लीजिए मल्टीप्लाई। a प्लस 3b फैक्टराइजेशन हो चुका है हमारा, 2 माइनस 3 इंटू a 3a। हाँ अब देखिए ध्यान से, बताइए 3 इंटू 3 9 भी तो होगा, लेकिन 3 है क्या माइनस में ना। 3 ये माइनस साइन किसके लिए है, इसके लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए है। तो 3 के लिए है तो 3 है माइनस में, a है प्लस में, 3 है माइनस में, a है प्लस में, तो गुना करने के बाद -3a तो -3a। फिर से यहां है -3, गुना करेंगे हम लोग प्लस 3b से, ऐसा गुना करेंगे तो यहां आएगा -9b। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ +9b लिख दिए होंगे जो कि गलत है, ठीक है। तो -9b। चलिए यही है हमारा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकल के आ चुका है हमारा। मैच कर सकते हैं आप, माइनस यहाँ होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये प्लस देख करके आप यहाँ अगर प्लस दे रहे हो तो वो गलत है, वो सही नहीं है। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमको सिखा दिया ये प्लस माइनस के बारे में, बाकी तो ये कॉमन लेके अपना तो कर ही लिए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर और -4 इंटू 2p माइनस 3q। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 2p माइनस 3। चलिए ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है भैया, तो देखिए एक्सप्रेशन तो कॉमन ले ही लोगे 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सिर्फ कॉमन लेंगे 2p माइनस 3q, क्योंकि मिनिमम पावर है। मैंने बताया था, आप भी बोलोगे कि सर आपने बताया था 2p माइनस 3q क्योंकि मिनिमम पावर है इसका, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, बस छोड़ दिया, हो गया, बस करने लगे डिवाइड, हो गया गलत। अभी और कॉमन आएगा, देखिए ये 16 और ये 4 जो है, ये दोनों नंबर यहां तो कॉमन आ रहा है, ये 12 नंबर में या फिर 10 नंबर में, हाँ 12 नंबर में भी है, यहां 2 है यहां 3 है, कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं लिया। लेकिन यहां 16 है यहां 4 है, यहां तो कॉमन लेना बनता है, यहां तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा कॉमन, तो 16 और 4 में क्या आएगा कॉमन, आप ही बता दीजिए। तो 4 आएगा, ये इतना कॉमन आया है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जल्दी कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, इसको लिख के ही कर लो आप, वैसे मैं डायरेक्ट एक बार करके दिखा देता हूं। 4 से 16 4 टाइम्स में जाएगा, तो मैंने 4 लिखा। और 2p माइनस 3q यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो जब कटेगा तो यहाँ ज्यादा है तो यहीं बचेगा, तो यहाँ 2p माइनस 3q एक बार बच जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा 2p माइनस 3q। उसके बाद सेकेंड टर्म 4 से 4 कैंसिल, वैसे आएगा माइनस में, 4 से 4 कैंसिल, और 2p माइनस 3q दोनों, मतलब ये कॉमन जो है वही यहाँ है। तो सेम चीज जब कटता है, डिवाइड होता है, तो क्या आता है 1। अब वैसे नहीं समझे कि ये 4 इंटू 2p माइनस, देखिए अगर ये आपने नहीं समझा कि 4 इंटू 2p माइनस 3q माइनस 1 कहाँ से आया है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये है हमारा कॉमन, तो कॉमन से क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करते हैं हम लोग डिवाइड, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आएगा, सेकेंड टर्म में डिवाइड करेंगे तो सेकेंड वाला आएगा। कैसे, तो ऐसे 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है, 4 इंटू 2p माइनस 3q से। 4 से 16 4 टाइम्स, 2p माइनस 3q से एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, क्योंकि 2p माइनस 3q का पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, अगर हम सिर्फ x से ही डिवाइड करें तो x से एक ही x कटेगा ना, एक x तो बच ही जाएगा। तो वही मैंने एक x यहाँ पर कहा है, 2 था तो एक कट गया, एक बचा हुआ है, तो बचा क्या 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू 2p माइनस 3q है, बिल्कुल है। यहाँ -1 कैसे आया, बस वही तरीका है, डिवाइड करके देख लीजिए। सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म है हमारा -4 इंटू 2p माइनस 3q, करिए डिवाइड। कॉमन है क्या, कॉमन है हमारा 4 इंटू 2p माइनस 3q। ये खत्म, 4 से 4 कैंसिल, -1 टाइम्स में, तो -1 बचा हुआ है, तो मैंने -1 लिख दिया। बताइए, ये 13 नंबर क्वेश्चन समझ चुके हो। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको यहाँ a माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस ए है। कुछ विद्यार्थी तो ये भी कर दिए होंगे a माइनस 3 या 3 माइनस ए कॉमन ले लिए होंगे डायरेक्ट, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेम रहेगा तभी तो कॉमन लेंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो कॉमन कैसे ले लेंगे। अब देखिए, अब यहां पर करना क्या है, कॉमन तो a माइनस 3 और 3 माइनस ए में से ही किसी को लेना है, x और y में से तो कॉमन आएगा नहीं। तो अगर मैं किसी तरीके से, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, अगर मैं किसी तरीके से a माइनस 3 को 3 माइनस 1 कर पाऊं तो क्या होगा, या फिर 3 माइनस ए को a माइनस 3 बना दूं, तो ऐसा हम लोग अगर कर दें तो ये दोनों से कॉमन ले सकते हैं या नहीं, बताइए, ले सकते हैं ना। तो हम ऐसा करने के लिए पहले सीखते हैं कुछ,
जैसे यहां लिखा है a-3 पहले वाले टर्म में, दूसरे में 3 है। अब हम इसको ऐसा क्या करें कि इसको इसके जैसा बना दें। a3 को ऐसा क्या करें कि ऊपर वाले जैसा बना दें। तो देखिए, उसको करने से पहले आप सबसे पहले यह समझिए, जैसे लिखा है 5 - 4, क्या लिखा है 5 - 4। अगर मैं इसको 4 - 5 लिख दूं तो है तो दोनों अलग अलग, ऊपर +1 नीचे -1। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस 4 - 5 को आपको बना देना है 5 - 4 के जैसा, यानी कि ऐसा बना देना है, इसके बराबर नहीं, इसके जैसा बनाना है, तो आप क्या करोगे। एक तरीका है कि यहां जो 4 - 5 लिखा है 5 - 4 कर दो इसको। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा करके छोड़ दिए तो ये तो -1 है, ये तो पॉजिटिव वाला 1 है, तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना, ये तो दोनों बराबर है नहीं। तो ये +1 है, इसको -1 करने के लिए एक माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, ये भी -1 ये भी -1। तो इससे काम करें या इससे काम करें, बात बराबर। तो एक बात बताइए, इसके जगह पर इसको यहां रख दें और तब क्या करें, इन दोनों से कॉमन ले तो 5 - 4 यहां भी 5 - 4 यहां भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम लोग 5 - 4 कॉमन ले लेंगे या नहीं। चलिए, ये अगर समझ चुके हो तो एक बार एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी देख लो। एक्सप्रेशन जैसे x - 3 लिखा है और यहां 3 - x लिखा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको 3 - x को बना देना है ऊपर वाली टर्म के जैसा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के जैसा। तो देखिए, 3 - x को तो आप x - 3 लिख तो दोगे, लेकिन दोनों का साइन पलट जाएगा, क्योंकि 5 - 4 है और अगर आप 4 जैसे 4 - 5 है तो -1, और इसको जब पलट दोगे 4 - 5 से अगर 5 - 4 कर दोगे तो ये तो ये तो +1 हो जाता। लेकिन इसको बचाने के लिए मैंने माइनस लगा दिया। उसी तरीके से यहां 3 - x है, साइन पलट जाएगा अगर x - 3 मैं कर दूं तो साइन जब पलट जाएगा तो अगर पहले से माइनस मैं लगा दूं तो साइन जब पलट जाएगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर फिर से दोबारा साइन पलट जाएगा और पहले जैसा बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये पहले जैसा ही बन गया। बोलोगे कैसे, कर लो मल्टीप्लाई। माइनस को x में मल्टीप्लाई करने पर -x आएगा, माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करने पर +3 आएगा। अब बताइए ये इसके जैसा है या नहीं, ब्रैकेट में कर लो बंद, क्या दिक्कत है। तो यहां -x है, यहां भी -x है, साइन देखने आता है ना, x के लेफ्ट साइड में, यानी कि उसके पीछे जो साइन रहता है वही उसका साइन होता है। तो x का साइन क्या है, माइनस, यहां x का साइन क्या है, माइनस, 3 का साइन क्या है, प्लस, 3 का साइन क्या है, प्लस। दोनों सेम है या नहीं, चलिए ये समझ चुके हो। अब मैं उल्टा करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि x - 3 को इसका साइन पलटना है, इसको इसके जैसा करना है। मतलब x - 3 लिखा हुआ है ना, इसको 3 - x के फॉर्म में लाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया। आप कर सकते हो 3 - x लिख तो दोगे, इसके वजह से साइन पलट जाएगा। इसको मैंने ऐसा पलट दिया तो साइन तो पलट गया। अगर मैं पहले से माइनस साइन मल्टीप्लाई करके रखूं तो जो साइन पलटा माइनस साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो प्लस, जैसे यहां हुआ है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 - 5 है तो 5 - 4 लिख दो, अगर ऊपर जैसा बनाना है, और माइनस साइन लगा दो। चलिए, हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है, 5 - 4 को इसके जैसा बनाना है, नीचे वाले जैसा। तो 5 - 4 को मैं लिख देता हूं 4 - 5, और क्या करूंगा, ऐसे में तो साइन पलट गया, माइनस साइन पहले से लगा दो। तो आप इसको इसके जैसा बना दो या इसको इसके जैसा बना दो, उसको पलट दोगे तो साइन बदल जाएगा, और पहले से साइन माइनस लगा दोगे तो साइन पहले के जैसा हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको।
चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। a-3 है, इसको 3 - a भी बना सकते हैं, या फिर 3 - a है तो इसको a-3 भी बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए x इंटू a-3 को एज इट इज मैंने लिखा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, y इंटू 3 - a। हमको तो 3 - a को a-3 में बदलना है, तो 3 - a जब a-3 में जाएगा तो y प्लस है तो y तो माइनस बन जाएगा, बनेगा बिल्कुल। तो वही बात है, 3 - a को जब मैं a-3 करूंगा, a-3 करूंगा तो y यहां प्लस है तो यहां बन जाएगा y माइनस। बात समझ में आ रहा है? ये अगर समझ गए हो तो ये तो आसानी से अब करना, अब तो कॉमन लीजिए, बनाइए, खत्म हो गया। चलिए a-3 कॉमन लेते हैं, करेंगे क्या, a-3 को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, फिर a-3 को सेकेंड टर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -y। कैसे आया आप जानिए, जो कि मैं बता चुका हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 12 इंटू 2x - 3y का होल स्क्वेयर -16 इंटू 3y - 2x। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो आपने बनाया और अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 बनाया आपने, वो दोनों का मिक्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्वायर भी दिया हुआ है और 2x - 3y जो है इसको पलट के लिख दिया गया है 3y - 2x। अभी आपने सीखा यहां पर कि 3y - 2x को अगर हमको बनाना हो 2x - 3y के जैसा तो इसको पलट दें और साइन को भी दोबारा पलट दें तो पहले जैसा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां जो लिखा हुआ है -16 इंटू 3y - 2x, मैं इस 3y - 2x को पलट देता हूं 2x - 3y। इसका तो साइन पलट जाएगा, 16 माइनस में तो 16 प्लस में आ जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए तो मैं वही काम करूंगा, 12 इंटू 2x - 3y का होल स्क्वेयर -16 है तो ये क्या बन जाएगा, +16 इंटू और 2x - 3y। देखिए मैंने इसको पलट दिया और सिखाने के लिए मैंने बगल में लिख दिया है, इसको मैं ऐसे घेर देता हूं। चलिए अब क्या करेंगे हम, बस जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 13, 12 बनाया है वैसे ही आपको ये भी बनाना है। तो देखिए 2x - 3y यहां भी, 2x - 3y यहां भी, तो क्या करेंगे 2x - 3y लेंगे कॉमन। इतना ही कॉमन होगा क्या, अभी और भी कॉमन होगा, क्योंकि 12 और 16 जो नंबर है उसमें भी तो कॉमन लेना है। तो 12 और 16 में क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर बताइए। तो 6 नहीं 4, हाँ 4 हो जाएगा, 4 होगा। 4 से कीजिए डिवाइड, तो इतना सारा कॉमन आया है, इस पूरे से डिवाइड कीजिए इस फर्स्ट वाले टर्म में, तो क्या आएगा 3 इंटू 2x - 3y। उसके बाद फिर से डिवाइड कीजिए सेकेंड टर्म में, तो क्या आएगा 4 से 16, 4 टाइम्स और 2x - 3y, 2x - 3y ये तो कट गया, बस इतना ही बचा। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो 4 इंटू 2x - 3y और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा 6x - 9y +4। कोई दिक्कत, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, वैसे ऐसे अगर आंसर ऐसा है तो ऐसे भी छोड़ दो, और आंसर अगर ऐसा नहीं है तो मैं बता देता हूं। 4 इंटू 2x 8x -4 इंटू 3y 12y, बाकी तो ये ऐसा है ही। क्या गिरा घुनुट घुनुट करब करे छै। (6x - 9y +4)
तो ऐसा भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर सेम ही है, फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इंटू ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये इंटू ये हो गया, एक्सप्रेशन इंटू एक्सप्रेशन, यही तो है हमारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 ये सॉरी 12, 13, 14 का ये मिक्सिंग है। साइन भी पलटना, मतलब ये भी पलटना है और पावर को भी ध्यान से देखना है कि मिनिमम पावर कॉमन ले रहे हो कि या फिर क्या कॉमन ले रहे हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, ये कर पाओगे तो सब बनेगा, ये जरूरी बात थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए बस ये सबसे आसान है, ठीक है ना। अब देखिए पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, अब देखिए x प्लस वाई यहां भी, x प्लस वाई यहां भी, अब नंबर वगैरह को भगा दिया गया है यहां से, तो x प्लस वाई लेंगे हम लोग कॉमन, ठीक है। अब x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में, जो लिखने वाला मैंने बताया था, अगर आप वैसे करोगे तो अभी तुरंत आसानी से बनेगा। पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, पहले आप ट्राई कीजिए, पहले आप इसको बनाइए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं बना के। ट्राई कर लिए? चलिए देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5, किससे डिवाइड करना है? तो है क्या कॉमन? कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा 2x प्लस 5। तो इसको लिखेंगे कहां? यहां 2x प्लस 5। ये कहां से आया है? फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने के बाद, किससे? ये जो कॉमन है x प्लस वाई उससे। अब इससे फिर से डिवाइड कर दीजिए सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? सेकेंड टर्म है माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3। साइन सहित मैंने लिया हुआ है, हाँ ये बात याद रखिएगा। डिवाइड किससे करना है तो बताइए, कॉमन है क्या? x प्लस वाई, तो चलिए x प्लस वाई से करते हैं डिवाइड। क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 3 बचा। क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 3 ऐसा बचा, क्योंकि ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं माइनस एक्स प्लस 3। चलिए देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट है पहले से, इस वजह से मैं इसको कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। अगर पहले से वो ब्रैकेट है तो मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं। देखिए आप चाहो तो इसको माइनस को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो ये जो है वो ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो x प्लस वाई और 2x प्लस 5 को ऐसे ही, और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, तो माइनस x, यहाँ ध्यान से करिएगा क्योंकि माइनस अच्छे से मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, सिर्फ x के साथ नहीं, 3 के साथ भी। तो माइनस से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -3। अब क्या करना है? अब कीजिए, जो ऐड होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट। x प्लस वाई इंटू 2x और ये x सब्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं? 2x पॉजिटिव है और एक x नेगेटिव है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा? x, और ये 5 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा? +2, x प्लस 2 आ गया। अगर ये x प्लस 2 कैसे आया नहीं समझे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2x माइनस x, मैं साइन नहीं पलट रहा हूं, सिर्फ उसका जगह बदल रहा हूं, +5 उधर गया, +5 उधर, -3 ऐसे। और अब कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, एक स्टेप बढ़ जाएगा, सिर्फ 2x में से x जाएगा x, +5 और -3 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होके +2। तो हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझना था, यहां पर 2 एक्सप्रेशन इंटू में दिया हुआ है एक टर्म के अंदर, फिर दूसरे टर्म के अंदर 2 एक्सप्रेशन इंटू के रूप में दिया हुआ है।
अब करना क्या है कि x प्लस वाई दोनों में मिल रहा है, तो x प्लस वाई ले लिया मैंने कॉमन। x प्लस वाई से जब मैं डिवाइड करूंगा इस फर्स्ट टर्म्स में, तो डिवाइड करने के बाद बचा 2x प्लस 5, तो मैंने लिखा 2x प्लस 5। सेकेंड टर्म है हमारा ये, उसमें डिवाइड करना था हमको x प्लस वाई से, तो मैंने डिवाइड किया, बचा x प्लस 3 और माइनस पहले से है, तो जब माइनस पहले से है तो माइनस में x प्लस 3 ये पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो मैंने माइनस का x प्लस 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने माइनस को इस, क्योंकि माइनस है किसका, x प्लस 3 का ही है, तो मैंने माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू 3 माइनस 3। अब देखिए 2x और x सेम है, सेम टर्म है, तो मैं सेम टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो ये है प्लस, ये है माइनस, और जानते हैं जब प्लस और माइनस होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 2x में से x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया x, या फिर इसको मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया, 2x माइनस एक्स 5 माइनस 3 5 माइनस 3, तो यहाँ x यहाँ 2, तो यही है हमारा आंसर। मैच कर लीजिए एक बार। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17, ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 4 टर्म दिया हुआ है, करेंगे क्या? आप सोचोगे कि एक तरीका तो यह हो सकता है कि सब में चेक कर लो कि कॉमन क्या आ रहा है। देख लो, यहां ए है, यहां है ही नहीं, यहां ए है, यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, तो सब में अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखिए, एक जगह जैसे लिखा हुआ है यहां ए आर और यहां लिखा है बी आर, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बन जाएगा, r इंटू ए प्लस बी। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं देखिए यहां भी r है, यहां भी r है, आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हो, और यहां भी t, यहां भी t, इन दोनों से कॉमन ले सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर भी लिख के रख रहा हूं, प्लस ए टी प्लस बी टी, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हो। देखिए यहां ए आर है और यहां ए टी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, और यहां बी आर है, बी यहां भी है, और बी टी, बी यहां भी है। तो आप इन दोनों से भी कॉमन ले सकते हो। तो हम लोग दोनों तरीके से कॉमन लेके देख लेते हैं, क्योंकि हमको देखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते। डायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलिए हम लोग इन दोनों से पहले लेते हैं कॉमन। तो यहां तो कॉमन आर आ चुका है, आर से करेंगे डिवाइड इस फर्स्ट टर्म में, तो बचेगा ए, आर से आर कैंसिल, बचा ए, प्लस आर से आर कैंसिल, बचा बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टी, वो भी प्लस में, प्लस टी इंटू टी से टी कैंसिल, बचा ए, ए टी से टी कैंसिल, बचा बी, प्लस में तो प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस स्टेप को ध्यान से देखूं तो ये और ये पहले वाले जो क्वेश्चन आपने कर चुके हैं उसके जैसा बन चुका है। बताइए, ए प्लस बी यहां भी, ए प्लस बी यहां भी, और ये 4 टर्म था, अब ये 2 टर्म में बदल चुका है। तो ए प्लस बी आप ले लीजिए कॉमन, ए प्लस बी ले लीजिए कॉमन। तो जब आप ए प्लस बी ले लोगे कॉमन, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा आर, आर, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा टी, प्लस में तो प्लस टी। तो देखिए यहां तो हमारा फैक्टराइजेशन आ चुका है, शायद आंसर भी मैच कर गया होगा। आप मैच कर लीजिए एक बार। और अगर मैं, कोई स्टूडेंट ये भी तो सोच सकता है कि यहां बी, यहां बी, यहां ए, यहां ए, तो आप इससे कॉमन लेके देख लीजिए। तो मैं पहले रीअरेंज कर लेता हूं, ए आर प्लस ए टी प्लस बी आर प्लस बी टी। मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। तो आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ए कॉमन मैंने लिया, ए से ए कैंसिल, बचा आर, प्लस ए से ए कैंसिल, बचा टी, टी प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बी,
तो ले लीजिए कॉमन बी, बी से बी कैंसिल बचा आर, बी से बी कैंसिल बचा टी, वो भी प्लस में, तो प्लस टी। अब देखिए अगर आप ऐसे भी करोगे तो ये भी बन गया, ये गलत नहीं है। तो आर प्लस टी, एक मिनट रुक जाइए, डायरेक्ट करूंगा तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा। ये और ये, इन दोनों में से आर प्लस टी दोबारा तो कॉमन आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही बार कॉमन लें। अलग अलग स्टेप में जब भी कॉमन लेने का मौका मिले तो हम लोग कॉमन लेंगे। अभी भी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि ये प्लस ये दिया हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए, ये इंटू ये। चलिए, इसलिए मैं आर प्लस टी कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं आर प्लस टी ले लिया हूं कॉमन, तो करूंगा जब मैं पहले स्टेप, पहले वाले टर्म में डिवाइड, तो आर प्लस टी कैंसिल बचा ए, तो मैंने लिख दिया ए। आर प्लस टी कैंसिल बचा बी प्लस में, तो मैंने लिख दिया प्लस बी। अब देखिए ध्यान से, अब जब कोई स्टूडेंट ऐसा करके बनाएगा और बन गया, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, आर प्लस टी यहां बाद में, यहां पहले, ए प्लस बी यहां पहले यहां बाद में, फर्क तो बस इतना सा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी ही था। इसमें क्या अलग था कि पहले हमको कॉमन लेना है, उसके बाद जब मैंने कॉमन ले लिया दो दो टर्म करके, तो फिर ये दो टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और मैंने देखा कि यहां तो मैं ए प्लस बी भी कॉमन ले सकता हूं दोबारा। मैंने क्यों कॉमन लेने की सोची, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन अभी यहां कंप्लीट नहीं है ना। अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं यहीं छोड़ देता इसी स्टेप तक, लेकिन ये यहां फैक्टराइजेशन पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से मैंने देखा कि ए प्लस बी यहां भी और भी तो कॉमन लिया जा सकता है। जब मैंने कॉमन लिया तो यहां आया ए प्लस बी और इंटू में आ गया आर प्लस टी, और मुझे पता चल गया कि अच्छा ये तो सॉल्व हो गया, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ चुका है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं, जब मैंने ऐसा बताया कि यहां भी आर यहां टी यहां भी टी, तो इन दोनों से टी कॉमन ले लो, इन दोनों से आर कॉमन ले लो। तो कोई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि यहां सर ए आर है, यहां ए टी है, तो यहां भी ए यहां भी, इन दोनों से पहले आप कॉमन लो। तो इसलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ए टी को यहां बुला लिया, बी आर को यहां रख दिया इस तरीके से। उसके बाद इससे ए कॉमन लिया, इससे बी कॉमन लिया, और मैंने देखा कि आर प्लस टी यहां भी, आर प्लस टी यहां भी। और ये मैंने क्यों देखा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस पूरा नहीं है। जब तक पूरा होगा नहीं तब तक हम लोग सोचेंगे और करेंगे। तो यहां प्लस है, फैक्टराइजेशन पूरा नहीं हुआ, और आर प्लस टी यहां भी, दोनों से मैंने आर प्लस टी कॉमन ले लिया। आर प्लस टी से आर प्लस टी कैंसिल, बचा सिर्फ ए मैंने लिखा। आर प्लस टी से आर प्लस टी कैंसिल, बचा प्लस बी, तो प्लस बी। तो ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस दोनों स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीका सही है। समझ में आ गया? ये भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन ही है। तो आप इसको दोबारा ट्राई कर लीजिए, जो आपको लगे कि इसमें आपने कुछ सीखा है, आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आप उसको दोबारा ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और क्या है, प्लस ए बी। अब देखिए स्क्वायर वाला बात जो 15-14 में क्वेश्चन में आ रहा था, अब ध्यान से देखिए, फिर वही प्रोसेस करते हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने क्या किया था, ये x यहां भी, तो इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। यहां पर है b, यहां पर भी है b, तो दोनों से b कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं ले लेता हूं कॉमन। तो दोनों से जब मैं लूंगा x कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, x इंटू एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस, तो माइनस x से x कैंसिल, बचा a, तो मैंने a लिख दिया। फिर मैंने देखा कि दोनों में b मिल रहा है, तो मैं b कॉमन ले लिया हूं। यहां माइनस है तो माइनस b मैंने कॉमन ले लिया।
ये माइनस जो है मैंने इस माइनस को देख के लिखा है, ठीक है ना। तो -b से आप कर लीजिए डिवाइड, किस में। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, b से किस में डिवाइड करना है, जिससे कॉमन लिया फर्स्ट टर्म, इसके लिए ये हो गया। तो -bx में आप अगर b से करोगे डिवाइड, सॉरी -b कॉमन है तो -b से करेंगे डिवाइड, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, b से b कैंसिल, बचा +x, तो यहां +x मैंने लिखा। समझ में आ रहा है। साइन अगर छोड़ देते तो यहां गलती हो सकता था, इस वजह से मैं बोलता हूं कि साइन सहित लेके तब डिवाइड करना है। अब माइनस से कीजिए, सॉरी अब किस में डिवाइड करना है, ए बी प्लस में है और -b से डिवाइड करना है, तो b से b कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो -a बचा हुआ है, तो मैंने -a लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, x - a यहां भी और यहां भी, तो दोबारा भी तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन तो पूरा हुआ नहीं। तो x - a मैंने ले लिया कॉमन, तो x - a फर्स्ट टर्म इसके लिए ये है, तो x - a खत्म, बचा x, और सेकेंड टर्म इसके लिए ये हो गया, और जब x - a कैंसिल, -b बच गया, तो -b मैंने लिख दिया। तो ये तो फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आप कोई और तरीका अगर इसमें दिख रहा हो तो बताइए, मैं उसको भी अगर देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, मैंने एक लाइन से ले लिया, मैंने इसको लिया तब इसको लिया, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ax ab, क्योंकि दोनों में तो a मिल रहा है। देख लेते हैं हम लोग दोबारा, x² -ax -bx प्लस ab। अब देखिए ध्यान से, यहां a यहां भी a, हम लोग इस दोनों से भी तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन और भी पहले देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी दोनों से कॉमन आएगा तो ऐसा हम सिर्फ कॉमन नहीं लेंगे, और भी तो कॉमन आना चाहिए। अब इन दोनों से देखिए ध्यान से, यहां भी x यहां भी x, हाँ बात तो बन रहा है, ले लेते हैं कॉमन। पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए, इसको मैं बुला लेता हूं यहां और इसको भेज देता हूं यहां, तो -bx को मैंने यहां बुला लिया और -ax को मैंने उधर भेज दिया। अब देखिए, तो चलिए इन दोनों से कॉमन लेके देखते हैं। x आया, x से x कैंसिल, x बचा, x से x कैंसिल, -b बचा। फिर इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, -a कॉमन आएगा, मतलब दोनों से a कॉमन आ रहा है। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस यहां लिखा है, ठीक है, तो माइनस यहां लिखा है, मैंने माइनस ले लिया, और जब मैंने -a ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a से a कैंसिल तो +x, a से a कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, माइनस में आएगा आंसर, तो -b बचा, तो -b। ठीक है, नहीं समझ आया तो -a, ये जो -a है कॉमन किस टर्म से लिया हूं मैं, इससे और इससे। तो -ax में मैंने डिवाइड किया -a से, तो +x, और AB में मैंने डिवाइड किया -a से, a से a कैंसिल, -b। अभी तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन x - b यहां भी, x - b यहां भी, तो इन दोनों से भी तो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं x - b दोबारा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां x - b से x - b कैंसिल, बचा x - b से x - b कैंसिल, बचा -a। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। पता ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और ये भी सही है, और क्वेश्चन नंबर 18 को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।